10 محرम 61 हिजरी। ये वो दिन है कि जब करबला का दर्दनाक वाक़या पेश आया। इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान को शहीद कर दिया गया। ये वाक़या क्यों पेश आया, चलिए जानते हैं। इमाम हुसैन वो अजीम शख्सियत हैं जिनकी दास्तान आगे आने वाली नस्लों को सुनाई जाएगी। हज़रत इमाम हुसैन ने बड़ी ही बहादुरी के साथ अपने 72 साथियों के साथ हज़ारों का मुकाबला किया था। जब हज़रत अली को खलीफा बनाया गया तो उस वक्त एक सिविल वार हुई थी और वो सिविल वार हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान हुई थी। और फिर जब बाद में हज़रत अली को नमाज में शहीद कर दिया गया तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़ुद को शाम में मुसलमानों का खलीफा बना लिया। लेकिन दूसरी तरफ हज़रत अली के बाद लोगों ने हज़रत हसन को अपना खलीफा मान लिया था। लेकिन उस वक्त मुसलमानों के दरमियान और खून खराबा ना हो, इस वजह से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया को दे दी। लेकिन फिर जब बाद में हज़रत अमीर मुआविया भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उनका बेटा यजीद खिलाफत पर बैठ गया और ज़बरदस्ती लोगों से बैत लेना शुरू कर दी। लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने उसके हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया और अपना खलीफा मानने से भी इनकार कर दिया। जब यजीद ज़बरदस्ती खिलाफत पर बैठा था तो उस वक्त हज़रत हुसैन का मुकाम भी मुसलमानों में बहुत ऊंचा था और मुसलमान हज़रत हुसैन को अपना खलीफा मानते थे। इमाम हुसैन यजीद से जंग नहीं करना चाहते थे और उस वक्त इमाम हुसैन मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए। जब हज़रत हुसैन मक्का तशरीफ़ फरमा गए तो उस वक्त हज़रत हुसैन को कूफा से, जो आज इराक़ में मौजूद है, बहुत सारे ख़त आने लगे कि वो हज़रत हुसैन की मदद चाहते हैं यजीद से बचने के लिए। लेकिन हज़रत हुसैन नहीं चाहते थे कि मक्का जैसी पाक जगह में कोई खून खराबा हो, इस वजह से वो मक्का से तशरीफ़ ले गए। जब यजीद खिलाफत पर बैठा था तो उस वक्त मुस्लिम दुनिया में एक तूफ़ान आ गया था और वो तूफ़ान की वजह यही थी कि यजीद खिलाफत के लायक नहीं था और वो हर वो काम करता था जो इस्लामी कानून के ख़िलाफ़ था। और यही वजह थी कि हज़रत हुसैन ने यजीद की मुखालफत की। जब हज़रत अली का दौर था तो उस वक्त खिलाफत का हेड क्वार्टर कूफा था और यही वजह थी कि हज़रत अली के मानने वाले बहुत सारे लोग कूफा में रहते थे। और जब हज़रत हुसैन को कूफा की तरफ से ख़त मिलने लगे कि वो यजीद की मुखालफत करना चाहते हैं तो कूफा का जायज़ा लेने के लिए हज़रत हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि वो जाएं और कूफा के हालात का जायज़ा लेकर आएँ। अब जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे तो उन्होंने देखा कि लोग हज़रत इमाम हुसैन को अपना इमाम बनाना चाहते हैं और उनके हाथ के ऊपर बैत करना चाहते हैं। जब मुस्लिम बिन अकील ने कूफा के इतने अच्छे हालात देखे तो उन्होंने हज़रत हुसैन की तरफ एक ख़त लिख कर भेज दिया कि वो बग़ैर वक्त ज़ाया करे फ़ौरन कूफा आ जाएं। लेकिन उस वक्त तक यजीद को भी ये खबर मिल चुकी थी और उसे ये खौफ था कि कूफा वाले हज़रत हुसैन के साथ मिलकर उसका तख्ता ना उलट दें और इसी वजह से उसने इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बना के कूफा भेज दिया। यजीद ने कूफा वालों पर जुल्म करना शुरू कर दिया और जुल्म की वजह से कूफा वालों ने हज़रत हुसैन का साथ छोड़ दिया। जो लोग हज़रत हुसैन के साथ थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि मुस्लिम बिन अकील को भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई थी। वो कूफा में एक बूढ़ी औरत के घर में रुके हुए थे और फिर बाद में उनको भी और उनके 2 बेटों को भी शहीद कर दिया गया। लेकिन उस वक्त तक इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। अब जब यजीद को इस बात की खबर मिली तो उसने एक बहुत बड़ा लश्कर हज़रत हुसैन की तरफ भेज दिया। हज़रत हुसैन का सामना जब यजीद की फ़ौज से हुआ तो उस वक्त यजीद की फ़ौज का सिपा सालार हूर नामी एक शख्स था। इमाम हुसैन कूफा से दूर एक जगह पर खैमा लगाकर ठहर गए और वो जगह एक खुश्क मैदान था जहाँ ज़र्रा बराबर भी पानी नहीं था और उस जगह का नाम था करबला। जहाँ पर हज़रत हुसैन ने खैमे लगाए हुए थे उस जगह को यजीद की फ़ौज ने घेर लिया था। हज़रत हुसैन ने जब यजीद की फ़ौज से पानी मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। उस वक्त हज़रत हुसैन के साथ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे और यजीद की फ़ौज ने उन बच्चों के लिए भी पानी बंद कर दिया। फिर आखिरकार हज़रत हुसैन ने यजीद की फ़ौज के साथ जंग का इरादा कर लिया। इमाम हुसैन की तरफ से बहुत सारे लोग गए और उन्होंने दूसरी तरफ की फ़ौज के बहुत सारे सिपाहियों को कत्ल किया। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद वो लोग भी शहीद हो गए। हज़रत कासिम बिन हसन जो इमाम हसन के बेटे थे, जो उस वक्त बहुत छोटे थे, उनको हज़रत हुसैन ने जंग करने से मना कर दिया। हज़रत कासिम जो उस वक्त शायद 13 या 16 साल के थे, उनसे इमाम हुसैन ने कहा कि कासिम, तुम मेरे भतीजे और मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें मैदान जंग में नहीं जाने दे सकती। हज़रत कासिम के पास एक तावीज़ था। हज़रत कासिम ने वो तावीज़ इमाम हुसैन को दे दिया और जब इमाम हुसैन ने उसे खोल कर पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि बेटा कासिम, मेरे भाई हुसैन पर अगर कोई सख्त वक्त आए तो उनका साथ ना छोड़ना। वो पढ़कर इमाम हुसैन ने हज़रत कासिम को मैदान जंग में जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत कासिम जब मैदान जंग में उतरे तो उन्होंने एक एक करके दुश्मनों को कत्ल करना शुरू कर दिया। जब दूसरी फ़ौज के कमांडर अमर बिन साद ने देखा कि मुकाबले में हज़रत अली के पोते कासिम बिन हसन आए हैं तो वो कहने लगा कि अकेले कासिम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि सब लोग एक साथ हमला करो
تو سب نے ایک ساتھ حضرت قاسم پر تیر چلائے اور تیروں میں سے ایک تیر آپ کی گردن پر جا لگا اور آپ کو شہادت نصیب ہو گئی۔ جب حضرت علی کے بہادر بیٹے حضرت عباس نے اپنے بھتیجوں کی پیاس کو دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا اور وہ مشکیزہ لے کر پانی لینے کے لیے چل دیے۔ اب جب یزیدیوں نے دیکھا کہ حضرت عباس آ رہے ہیں تو ان میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت عباس کا سامنا کر سکیں۔ حضرت عباس نے حضرت حسین کی فوج کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اور اسی وجہ سے ان کو علمدار بھی کہتے ہیں۔ حضرت عباس نے بہت سارے سپاہیوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ لشکر کے بیچ میں سے جا کر انہوں نے پانی بھی لے لیا۔ حضرت عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا اور وہاں سے چل دیے، اور اس وقت یزید کے فوجی چھپے ہوئے تھے، حضرت عباس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عباس میدان میں پہنچے تو انہوں نے حضرت عباس پر حملہ کر دیا اور حضرت عباس پر تیر چلا دیے۔ ان تیروں میں سے ایک تیر مشکیزے پر لگا اور پانی مشکیزے میں سے نکلنے لگا۔ یزید کے فوجیوں نے دھوکے سے حضرت عباس کے ہاتھ پر حملہ کیا اور ان کا ایک ہاتھ شہید کر دیا اور پھر حضرت عباس کو بھی شہید کر دیا۔ امام حسین کے بیٹے علی اصغر جو صرف 6 مہینے کے تھے، امام حسین نے ان کو اٹھایا اور یزید کی فوج کو کہا کہ تمہاری جنگ میرے سے ہے، اس بچے سے نہیں، اس کو پیاس سے نہ مارو، اس کو پانی دے دو۔ اس وقت یزید کی فوج میں سے ایک سپاہی آگے آیا جس کا نام ہرملہ تھا۔ اس نے 3 منہ والا تیر حضرت حسین کے بیٹے پر چلایا اور وہ تیر حضرت علی اصغر کی گردن پر جا لگا اور وہ اپنے والد کے ہاتھوں میں شہید ہو گئے۔ امام حسین کے جب سب ساتھی شہید ہو چکے تھے سوائے خاتونوں کے، تو امام حسین نے تلوار اٹھائی اور میدان میں اتر گئے اور ایک ایک کر کے یزیدیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب جب یزید کی فوج کے سپہ سالار عمر بن سعد نے دیکھا کہ کوئی بھی امام حسین کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تو اس نے پھر سے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ایک ساتھ حملہ کرو۔ تو یزید کی فوج نے ایک ساتھ حملہ کیا لیکن پھر بھی کچھ نہ کر سکے۔ حضرت حسین ان یزیدیوں کو قتل کرتے رہے۔ امام حسین جنگ لڑ رہے تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا اور امام حسین نے میدان جنگ میں ہی نماز ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہی وہ موقع تھا جب یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کیا۔ جب امام حسین سجدے میں گئے تو ایک یزیدی نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ امام حسین کو شہید کر کے یزید کی فوج بہت خوش ہوئی اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا دیا اور پھر خیموں میں موجود خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت یزید کی فوج نے نعرہ لگایا کہ ہم جیت گئے، لیکن حقیقت میں امام حسین جیتے، اللہ کا دین جیتا۔ آج بھی کربلا کے میدان میں امام حسین کے نام کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، یزید کے نام کا نہیں۔ امام حسین نے حق کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی جان دے دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حق کے لیے، اللہ کے لیے حضرت امام حسین کے راستے پر چلیں۔ اپنا اور اپنے ایمان کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔